हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और सुबह मैंने नाश्ते में खिचड़ी बनाई थी। तो बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए तो मैंने रोटियां बनाई थी, लेकिन इसके लिए बनाई थी मैंने खिचड़ी। और साथ में मैंने भी इसी के साथ में आज किया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि पहले मैंने किया नहीं, क्योंकि फिर ये नहीं खाता है अकेला। और आजकल बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, नहीं तो उनको देखकर फिर खाता रहता है ये। और उसके बाद फिर मैं इसको दे के आ गई, क्योंकि बच्चे को खुद भी सीखना चाहिए थोड़ा सा कि कैसे खाना खाते हैं। तो ये खा भी लेता है खैर, और इधर उधर भी बिखरे देता है, लेकिन उतनी देर ये फिर बैठा रहेगा और मैं अपने जो भी हैं रोज़मर्रा वाले काम तो उनको ही निपटा लूँगी। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो सुबह सुबह ही मैं धो लूँगी। झाड़ू पोछा भी मैं साथ में लगाती रहूँगी और बाहर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, क्योंकि फिर बारिश का भी कुछ पता नहीं चलता है और बारिश की वजह से फिर कपड़े भी अच्छे से सूख नहीं पाते हैं और उनमें एक स्मेल सी हो जाती है। और रखने के लिए भी, सुखाने के लिए काफ़ी स्पेस इनको लगता है। फिर स्टोर रूम में मैं इनको वैसे तो लगा देती हूँ, लेकिन वो बात नहीं बनती है। उधर मिट्टी वाले कमरे हैं, तो कई बार मिट्टी धूल उन पे हो जाती है, तो धो ना धो एक बराबर हो जाता है। और कपड़े मेरे निपट जाने के बाद फिर हमने दिन में खाना वाना खाकर हम थोड़ी देर के लिए सो गए, और उतनी बच्चे मेरे पहुँच गए 2:30 बजे। फिर इनको मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाया और फिर लग चुके थे ये अपने काम पे। तो होमवर्क इनको दिया हुआ था, तो छोटे वाली गुड़िया मेरी करती नहीं है। थोड़ी देर के लिए इनके पास बैठी मैं, क्योंकि स्टडी करवानी थी इनको। और मैं दाल चढ़ाकर गैस पर और फिर आ गई थी अपने यहाँ। और बस रोटियां रहती हैं, क्योंकि उनको मैं शाम को ही बनाऊंगी। और अभी मुझे धनिए की जो क्यारियाँ हैं वो बनानी है और धनिए की बिजाई भी करनी है, क्योंकि अब तो मौसम आ चुका है और मेरी अभी काफ़ी रहती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी देर बच्चे को देकर, मेरी बेटियां हैं तो वो संभाल लेंगी थोड़ी देर, तो मैं उतनी क्यारियाँ बना लूँगी जितनी भी हैं। तो जी शाम हो गई है और शाम को मैं आ चुकी हूँ किचन में, और शाम का खाना बना ही रही थी कि दाल मैं पहले रख गई थी और दाल मेरी बन भी चुकी है। तो फिर मैंने रोटियां बनानी हैं और देनी है बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को लगी हुई है बहुत ज़ोरों से भूख। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था किचन गार्डन में, क्योंकि फिर काफ़ी क्यारियां हैं और मैंने थोड़ी सी, खैर ज़्यादा तो नहीं की, तो 2-3 क्यारियां मैंने बनाई और उन्हीं में बिजाई की है। तो हाथ से गुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे खैर ट्रैक्टर आ तो जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई काम इतना होता नहीं है घर में, और फिर आराम से मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, तो फिर लगा रहता है कुछ ना कुछ काम, और अच्छा भी लगता है काम के साथ में, और टाइम भी अपना पास हो जाता है। किसी के साथ 2-4 बातें लगाने से अच्छा तो यही है कि अपना काम कर लो, क्योंकि आस पड़ोस या कोई भी हो तो आजकल ज़्यादा बातें मतलब करने का टाइम नहीं है, तो लोग 4 बातें बनाने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना काम कर लो, तो कुछ 2-4 पैसे का भी फ़ायदा होगा और काफ़ी अपना जो है वो भी फ़ायदा रहेगा। तो ये है सुबह का टाइम, और मैं कर रही थी, जब सारे काम मेरे हो गए थे तो झाड़ू पोछा मैं कर रही थी, तो बाहर आ गई थी आंगन में बड़े वाले में, और यहाँ की सफाई बाकी रही थी। अंदर की तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था और उसके बाद आई थी मैं इधर, क्योंकि काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और अभी मतलब पड़ोसियों को जो सेटरिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अब आई हूँ स्टोर रूम में, और लाइट है वैसे यहाँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने
खेलने के चक्कर में क्या क्या कर रखा है, तो इसी को सेट मैं करूँगी। कुछ कल किया था मैंने थोड़ा सा, लेकिन कुछ करूँगी मैं आज। तो सारा जितना भी कूड़ा करकट है तो मैं एक साइड रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल लग चुके हैं और बहुत कम वो लोग अब खेलेंगे। और तो फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको ये सब काम निपटाने के बाद। और फिर जैसे तैसे मैंने इसको साफ़ किया, क्योंकि यहाँ दीवारें काफ़ी कच्ची हैं। ऊपर से तो खैर छत पक्की है इसकी, लेकिन लिपाई पुताई नहीं हो रखी है और दीवारें इसकी कच्ची हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, तो उसी से इसका जो प्लस्तर होता है, जो लिपाई होती है वो की हुई है। और ये मिट्टी गिरती रहती है, जैसे बरसात के दिन आते हैं तो इनमें सेम आ जाती है, और सेम आने के कारण ये मिट्टी जो है इधर उधर इन पर जो पेटियां रखी हुई हैं तो इन पर गिर जाती है। ये मैंने पेटियां उधर नहीं रखी हैं, क्योंकि उधर सामान काफ़ी हो जाता है और इतना स्पेस नहीं है, तो उसके कारण मैंने इनको यहीं पर लगा के रखा है। और ये हुए थे मेरे लहसुन, तो एक टोकरी भर के हो गए हैं और चल जाएंगे जब तक अगली पैदावार ना आए। तो ये मेरी पुरानी गैस है जो पिछले घरों में मैं यूज करती थी, लेकिन अब बच्चे इसको यूज करते हैं खेलने के लिए और बुरा हाल करके इसका रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो, एक और नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।